एक लड़की रोज एक औरत को घर दुखा रही थी। औरत का नाम मारिया था। मारिया को घर तो पसंद आया, लेकिन वो यहाँ आकर खुश नहीं थी, क्योंकि रोज ने घर साफ नहीं किया था। रोज इसे घर के बारे में बता रही थी, लेकिन मारिया हर जगह मिट्टी और गंदगी देख रही थी। जल्द ही मारिया वापस जाने लगी, मगर रोज रोने लगी और इसे समझाने लगी कि ऐसा बड़ा और शानदार घर इतने कम पैसों में कहीं नहीं मिलेगा। सफाई की फिक्र ना करे, कल मैं खुद सफाई करवाऊंगी। रोज की सादगी देखकर मारिया ने एक और मौका देने का वादा किया। इसने कहा कि अगली बार में नहीं, बल्कि मेरी बहन घर देखने आएगी। अगर इसे घर पसंद आया तो हम खरीद लेंगे। मारिया एक प्रॉपर्टी डीलर थी और इसका महबूब जे लोगों का पैसा मुख्तलिफ जगहों पर लगाता था। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उनका काम भी अच्छा चल रहा था। आज उनकी 2 साल की सालगिरह थी, इसलिए वो एक अच्छे होटल में खाने के लिए गए। खाने के बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। अगली शाम जे अपने बास के पास गया। बास बहुत गुस्से में था, क्योंकि जिस कंपनी में जे ने लोगों का पैसा लगाया था वो कंपनी धोखेबाज निकली, इसलिए सारा पैसा जाय हो गया। घर आकर जे ने सारी बात रोज को बताई। रोज बहुत समझदार थी। इसने प्यार से इसे समझाया कि हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। तभी पड़ोसियों की आवाजें सुनाई दी जो जे को बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि सबने जे के जरिए पैसा लगाया था जो अब डूब चुका था। जे ने सबको समझाया कि मैं सबका पैसा वापस करूंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। लोगों ने इसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोशी अख्तियार की, लेकिन जे और रोज बहुत परेशान थे, क्योंकि जे की नौकरी भी चली गई थी और वो इतनी जल्दी सबका पैसा वापस नहीं कर सकता था। रोज को याद आया कि अगर वो जिस घर को बेचना चाहती है वो बके जाए तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। वो जे को बताती है कि अगर हम दोनों मिलकर सफाई कर ले तो ये घर बिक सकता है। अगले दिन वो दोनों इसी घर चले गए। फिर दोनों ने मिलकर सफाई शुरू की। कुछ देर में सारा घर साफ हो गया। सफाई करते वक्त जे को वहाँ शराब की बोतल मिली। सफाई के बाद दोनों ने मिलकर थोड़ी सी शराब पी। शराब पीने के बाद वो आपस में बातें करने लगे और फिर उनकी बातें इतनी आगे बढ़ गईं कि वो दोनों वही रोमांस करने लगे। इसके बाद दोनों ने पूल में भी खूब मजे किए। शराब की वजह से वो वहीं सो गए। अगली सुबह रोज की आंख दरवाजे की घंटी से खिली। दरवाजा खोलने पर देखा कि पड़ोसी मिलने आए थे। एक औरत का नाम लिविया और इसके शौहर का नाम जान था। वो सब समझते थे कि रोज और जे उनके नए पड़ोसी हैं। रोज सच बताने की कोशिश कर रही थी, मगर वो लोग इसकी बात को सुन ही नहीं रहे थे। लिविया ने कहा कि हमने कल आप दोनों को घर में एंजॉय करते देखा था। ये सुनकर रोज और जे शर्मा गए। लिविया ने उन्हें आज रात होने वाली पार्टी में आने की दावत दी। पहले तो वो दोनों इनकार करते हैं, लेकिन जब उन्हें मालूम होता है कि जिसने सबसे खूबसूरत कपड़े पहने होंगे इसे इनाम में बहुत पैसे मिलेंगे तो वो मान जाते हैं। रात को पार्टी शुरू होती है। सबने बहुत शानदार कपड़े पहने होते हैं। फिर रोज और जे की बारी आती है। उन दोनों के कपड़े पुराने सामान से बने होते हैं। सबको उनके कपड़े बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए उन्हें जीतने वाला मुंतखब किया जाता है। इनाम के पैसे मिलते ही वो दोनों फौरन अपने सबसे बड़े कर्जदार के पास जाते हैं, ताकि सबसे पहले इसका कर्ज उतार सके। इसी दौरान बाकी लोग भी पैसों का मुतालबा करने आ जाते हैं। जे सबको किसी तरह समझाता है कि वो जल्द ही सबका पैसा लूटा देगा। दोनों एक नए घर में आ जाते हैं। जे के पास कर्ज उतारने के लिए सिर्फ 2 महीने होते हैं, इसलिए रोज एक मंसूबा बनाती है जिससे थोड़े वक्त में ज्यादा पैसे कमाए जा सके। दोनों अपने घर में एक पार्टी का इंतजाम करते हैं और सब अमीर पड़ोसियों को बुलाते हैं। क्योंकि वो नए नए यहाँ आए थे, इसलिए सब मेहमान उनके लिए कीमती तोहफे लाते हैं। मारिया समेत सब लोग उनसे मिलकर खुश होते हैं। रोज ने पार्टी में गरीब बच्चों के लिए फंड रेजिंग का इंतजाम भी किया था, ताकि मेहमान बगैर कुछ सोचे अतिया दे दे। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे रोज ने सोचा था। सब ने दिल खोलकर चंदा दिया और रोज और जे ने सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। आरती के बाद वो पैसे गिनने लगते हैं। कर्ज उतारने के लिए बस थोड़े से पैसे और चाहिए थे। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनका कर्ज भी उतरने वाला था और बगैर कोई नौकरी किए वो अमीरों जैसी जिंदगी गुजारने लगे थे। इसी खुशी में वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। अगले दिन उनका पड़ोसी विल्सन उनके घर आता है। वो जे को एक तस्वीर तोहफे में देता है और अपने बारे में बताता है। क्योंकि वो पार्टी में नहीं आ सका था, इसलिए आज मिलने आया था। बातों बातों में इसे मालूम होता है कि जे एक अच्छा मुसव्विर है। विल्सन को भी तस्वीरों का शौक था, इसलिए वो जे को अपने साथ काम करने की पेशकश करता है। जे फौरन मान जाता है क्योंकि इससे पैसे भी मिलेंगे और ख्वाब भी पूरे होंगे। दूसरी तरफ रोज औरतों के साथ अपनी अमीर जिंदगी का खूब मजा ले रही थी। इसी दौरान एक औरत ने कहा कि मैंने तुम दोनों को पूल में एंजॉय करते देखा था। जब औरतों ने रोज और जे को देखा तो वो भी अंदर ही अंदर जोश महसूस करने लगे। रोज ये बात सुनकर हैरान रह गई। सब औरतें रोज से कहने लगे कि हमारे शौहर जे जैसे पुरजोश नहीं है, जैसे वो तुम्हें खुश करता है, हमारे शौहर ने कभी ऐसा नहीं किया। वो रोज से ये भी पूछने लगे कि अपने शौहर को खुश कैसे रखा जाए।
ये सब सुनकर रोज के दिमाग में एक और तरीका आया पैसे कमाने का। इसने जे के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाया ताकि सबको फिर से बेवकूफ बना सके। दोनों ने फैसला किया कि 7 दिन के लिए वो अपने सब पड़ोसियों को तरबियत देंगे ताकि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को दोबारा बेहतर बना सके। रोज की दावत पर सब औरतें और मर्द इसके घर आ गए। जैसे वो लोग कह रहे थे वैसा ही सब पड़ोसी करने लगे और सब बहुत मजे में थे, जबकि रोज और जे अपने मंसूबे के मुताबिक खूब पैसे कमा रहे थे। रोज सबको ये सिखा रही थी कि अपने रिश्ते में खुशी कैसे लानी है और जे विल्सन के लिए तस्वीरें बनाने में मसरूफ था। हकीकत ये थी कि विल्सन जे की बनाई हुई तस्वीरों की एक नुमाइश लगाना चाहता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत तस्वीरें बना रहा था। इसी दौरान 7वां दिन भी आ गया। रोज सबको तरबियत दे रही थी कि अचानक इसे मारिया का फोन आता है। मारिया बताती है कि इसकी बहन थोड़ी देर में घर देखने आ रही है। ये सुनकर रोज परेशान हो जाती है और जल्दी से जे को सब बात बताती है। जे फौरन कुछ सोचता है और सबको घर से बाहर ले आता है। वो सबको एक जगह बिठाकर उनकी तस्वीरें बनाने लगता है ताकि मारिया की बहन आराम से घर देख सके। जल्द ही मारिया की बहन घर देखने आती है, लेकिन वो अपने कुत्ते को देखने के लिए जगह जगह जाती है। कुत्ता हर कोने को सूंघने लगता है। रोज की सांसें बंद होने लगती हैं। अचानक कुत्ता एक जगह रुककर भौंकने लगता है, जिस पर मारिया की बहन कुछ कहे बगैर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ जे ने अपनी तस्वीरें मुकम्मल कर ली थी। इसने इतनी अच्छी तस्वीर बनाई थी कि सब लोग इसे खरीदने के लिए लड़ने लगे और कुछ ही देर में वो तस्वीर लाखों में बिक गई। जे घर वापस आया और रोज को ये खुशखबरी सुनाई। तभी मारिया का फोन आया। वो घर खरीदने के लिए तैयार थी। ये सुनकर रोज और जे दोनों बहुत खुश हो गए। जैसे ही उन्हें पैसे मिले, जे ने सबका कर्ज वापस कर दिया और रोज के साथ अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट आया। जे अब रोज से शादी करना चाहता था। रोज भी इसे बहुत चाहती थी, लेकिन वो इसके साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। इसलिए वो इसे छोड़कर रात को वापस इसी बड़े घर में सोने आ गई। जे जानता था कि रोज इसे सच में प्यार करती है, इसलिए वो भी इसके पास आ गया। अगली सुबह जब वो दोनों घर से निकलने लगे तो विल्सन ने उन्हें रोक लिया। दरअसल विल्सन उन दोनों का सच जानता था। वो सबको उनका सच बताना चाहता था, लेकिन जे ने इसे ऐसा करने से मना किया। ये सुनकर विल्सन ने एक शर्त रख दी। इसने कहा कि जे इसके लिए तस्वीरें बनाएगा ताकि वो उन्हें अमीरों को बेच कर पैसा कमा सके। जे और रोज ने ये बात मान ली क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिन बाद विल्सन ने अपने घर में पार्टी रखी, जिसमें वो तस्वीरें अमीर लोगों को बेचने की कोशिश करता है। लेकिन जे अब मजीद किसी को धोखा देना नहीं चाहता था, इसलिए इसने सबको अपने और रोज के बारे में सच बता दिया। साथ ही इसने विल्सन का भी पर्दाफाश कर दिया। ये सुनकर सबने विल्सन और जे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये देखकर रोज ने एक अलार्म बजा दिया, जिससे सब लोग इधर उधर हो गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए रोज और जे वहां से भागने लगे, मगर विल्सन ने उन्हें रोक लिया। इसके हाथ में बंदूक थी। जे ने इसे रोकने की कोशिश की और इसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर जे रोज को लेकर भागने लगा और एक गोली चलती है। रोज को लगता है कि जे को गोली लगी है, लेकिन गोली विल्सन को लगी थी जो पुलिस ने चलाई थी। कहानी के आखिर में दोनों सबसे मुआफी मांगते हैं और एक दूसरे से शादी का फैसला करते हैं, क्योंकि वो दोनों सच में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत देखकर मारिया और बाकी सब ने भी उन्हें मुआफ कर दिया और चंद साल बाद दोनों ने मेहनत से काम किया और अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।